हजारों की तादाद में अभी भी मैं थोड़ा विलम्ब से आया। आदरणीय टुडू बाबू जो हमारे सांसद हैं, नवनिर्वाचित होकर पहली बार अपने घर में भी आए, तो संयुक्त रूप से ये पूरा अभियान को आज हम लोग ने किया। मैं आभार व्यक्त किया जनसाधारण का आभार, जिन्होंने जो प्यार स्नेह देने का काम किया और एनडीए की गवर्नमेंट बनाने में अपनी भूमिका निभाई। मैंने अपनी जवाबदेही को भी स्वीकार किया कि आने वाले समय में चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली, हमें इस प्रदेश और लोगों के हित में खुद को समर्पित करते हुए नए सिरे से नई ताकत नई ऊर्जा के साथ फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना। आभार यात्रा तो आपने किया, मगर अभी वर्तमान में जो सांसद है वही अभी मंच में नहीं थे, वो आके यहाँ से चले गए। सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते, उनकी अभी रामगढ़ में हमारा कार्यक्रम चलना है। 26 तारीख से हमारे सभी जगह चूल्हा प्रमुख सम्मेलन होने हैं, तो उनको 3 जगह विधानसभा का दायित्व दिया हुआ है, उस दायित्व को निभाएंगे। बिजली का घोर समस्या अभी विधानसभा की तैयारी है, ये यात्रा है कि विधानसभा की तैयारी है? ये बिल्कुल से लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, लेकिन लोगों को सचेत और तैयार करते हुए जाएंगे, क्योंकि 4 महीना 100 दिन 120 दिन के बाद ही अगली तैयारी फिर करनी है। बिजली को बहुत बड़ा समस्या है, इसमें क्या लगता है विधानसभा में कितना प्रभावित? कई फैक्टर रहेंगे, केवल एक नहीं कई फैक्टर आएंगे। जब छोटे चुनाव पे जाएंगे तो एक छोटा छोटा ग्रुप्स भी फैक्टर्स में रहेंगे, लेकिन हमारा ध्येय और हमारी सोच व्यापक है और हम इस राज्य के प्रति समर्पित हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सकारात्मक धारा में लोगों को ले जाने का और इस राज्य के विजन के जितने भी इंडेक्स हैं, इंडेक्स को भरने का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करने के लिए जनमानस का मतदान एनडीए के पक्ष में हो, पार्टी के पक्ष में हो, यह तैयारी रहेगी। गिरिडीह में दोबारा आप लोग संसद बन के आए आजसू पार्टी, बिजली का समस्या काफी यहाँ पे है। हम ये और कह 2 रहे से हैं 3 दिन लगातार लाइन कटती। मैं कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव के समय में कुछ लोगों ने चुनाव को ये राष्ट्रीय पटल में होने वाले ये राष्ट्रीय लेवल के इस चुनाव को नीचे ले जाने की कोशिश किया है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा बिजली की जो समस्याएं हैं ये राज्य के अधीनस्थ है। यहाँ भारत सरकार बिजली सप्लाई डायरेक्ट करती नहीं है, ये नियंत्रण कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंदर में है और राज्य सरकार को यहाँ नहीं पूरे प्रदेश का बिजली का हालत चरमराया हुआ है। जितना उत्पादन जितनी क्षमता इस प्रदेश के अंदर में लोगों या उपभोक्ता का है उतना ये दे नहीं पा रहे हैं और यूनिट माफ करते जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कैबिनेट में निर्णय ले रहे हैं कि मैं 100 नहीं 200 कर दूंगा। बताओ, बिजली ही नहीं देंगे, अब 400 भी कर देंगे तो हमें क्या फायदा है? आप ये सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाते? ये सरकार जिसके मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, पहले भी 4.5 साल रहे, अभी भी रहे, इन मुद्दों को लेकर गिरिडीह में आगे बढ़ेंगे इस बार? मैं राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दे हमारे रहेंगे पार्लियामेंट के, निश्चित रूप से उसमें जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भूमि अधिग्रहण और विस्थापन जैसा विषय रहेगा। आने वाले समय जो जिस हमारा कोल बेरिंग एक्ट के तहत जो भी यहाँ का समझौता प्रथम जब माइनिंग का काम शुरू हुआ उनको फिर से पुनर्स्थापित करने की तैयारी रहेगी। मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री या फिर जो जिम्मेदारी मंत्रालय का है उनके साथ बैठकर निश्चित रूप से हमारे पार्लियामेंट मेंबर चाहे ढुलू जी हों, हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी हों या और भी जो इस क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं या माइनिंग एरिया में काम करते हैं, उनके साथ मिलके ये राज्य के कुछ प्रमुख चुनिंदे एजेंडे को मुखर रूप से वहाँ रखने का काम करेंगे और पॉलिटिकल रूप से भी हम लोग दावेदारी या हम लोग इस बात को रखने का काम करेंगे। यदि बिजली नहीं सुधरी तो फिर आजसू पार्टी क्या करेगी? मैं कहा दिया है, जवाबदेही अलग अलग है। मेरी कोशिश रहेगी और दोनों दल इस पर मूल्यांकन कर रहा है। गाँव को बनाया है और आज मैं गाँव गया था, जहाँ पर उनके दिए हुए आशीर्वाद का अभिनंदन करने के लिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए, उनके गांव के विषय में थोड़ी चर्चा, ये सारा आज कार्यक्रम का हिस्सा है। यहाँ से लेकर आपका राजगंज फिर यहाँ से कतरास तक में आज हमारा कार्यक्रम है और मैं आभार यहाँ के लोगों का कि जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास देकर फिर से एनडीए की गवर्नमेंट स्थापित किया है। दादा, लोकसभा के बाद क्या गिरिडीह विधानसभा में भी टुंडी फोकस रहेगी सर? क्या आजसू लड़ेगी यहाँ से? पहले भी कहा कि विधानसभा चुनाव हमारा फोकस है और अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी आज एनडीए इस विषय को लेकर बैठ के बात करेंगे। चुनाव के बाद उनका गिरिडीह के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए इसके सबसे अंतिम छोर के पंडुआ गांव में आज हम आए हुए हैं। मैं यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आभार कभी कभी कार्यालयों तक सीमित हो जाता है, पथ मार्ग तक सीमित हो जाता है, वो कभी भी गांव तक पहुंच नहीं पाता। गांव के लोग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिस्थिति में जीवन जीने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा मेहनत करके मतदाता को, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। प्रतिशत भी बड़ा रहता है। आप देखिए
मैं उन्हीं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और आप देखेंगे इनका उत्साह, विश्वास, जब मैंने इनसे इनके विकास के कुछ मानकों पर प्रश्न पूछा, जब इनको बोलने का मौका दिया, तो गजब का एक उत्साह उनके बीच में आया है। उन्हें भरोसा इस बात का पड़ा है कि मेरे विषयों को कोई व्यक्ति खड़ा होकर मेरे गांव आकर बोल रहा है। ऐसा पहली बार इनको दो तरफ से जो संवाद होना चाहिए। पब्लिक बहुत तरह की समस्याएं आपने सामने रखा गया, मैंने रखवाया, उसने भी रखा। हाँ। तो उसका समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे? ये बेसिक प्रश्न है। इसको समाधान के लिए पहले लोगों को उस स्तर पर, मैंने कहा लोकतांत्रिक तीनों प्रक्रिया के चुनावों में 3 अलग अलग जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की अपनी कुछ हैसियत है, उनके कार्यक्षेत्र हैं, उसी तरह असेंबली के कुछ कार्यक्षेत्र हैं, उसी तरह पंचायत के हैं। कई मामले जो पंचायत स्तर के हैं, कई मामले जो विधायक स्तर से होंगे, कई पार्लियामेंट स्तर के होंगे। लेकिन यहाँ जो भी मामला जो भी आया है वो अधिकतर पंचायत स्तर के मामले आए हैं, और 1-2 मामला जो विधानसभा स्तर पे, जो विधायक स्तर से या उसके नेतृत्व पर संभव हो सकता है, जैसे हमारा पराकर से जल इनके खेत तक लाने का जो ये कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से राज्य सरकार के अधीनस्थ है। तो जो सरकार राज्य सरकार का अधीनस्थ है उसका नेतृत्व हम लोग करेंगे। भारत सरकार के नेतृत्व में जो हो सकता है वो करेंगे, लेकिन नीचे जो अराजकता है इसको दुरुस्त करने के लिए भविष्य में बहुत जल्द है। हर आदमी के लिए उनके सामने उनको सुनने वाला, उनकी बातों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप से उसके साथ खड़ा रहे और उनके अधिकतर समस्याओं का निष्पादन हम लोग कर पाएँ, ऐसी कुछ योजना इनके साथ लेके आएंगे। हमारे डीआईजी के पद पर आसीन और वहां से रिजाइन, अभी चुनाव से पहले रिजाइन किया डीआईजी के पद से, जिन्होंने और संगठन में काम करना, समाज सेवा काम करने के लिए खुद को आगे बढ़ाया है। 17 ये सारा जगह का मिलाकर भी 17 और 9 में 17 दूना 34 और 2 18, ये इतना लोग अगर जरूरत होगा तो आपके साथ लेके जाएगा, लेकिन वो आपको लेके जाएगा। ये सेवा प्रारंभ करने वाले, ये सेवा अगर जरूरत होगा तो आपके साथ लेके जाएगा, लेकिन वो आपको लेके जाएगा। ये सेवा प्रारंभ करने वाले, ये सेवा सब बढ़ रहा पीछे नवीन पीछे अगला पीछे जिंदाबाद